हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायपर डर्मेटाइटिस या फिर नैपी रैश के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नैपी रैश क्या होता है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। उसके बाद में इससे बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा ट्रीटमेंट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और लेज़र स्पेशलिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायपर डर्मेटाइटिस या डायपर रैश क्या होता है और ये कैसा नज़र आता है। 1 साल से छोटे बच्चों में जो कि डायपर पहनते हैं उनमें ये कंडीशन बहुत कॉमन रहती है कि डायपर वाले एरिया में बच्चों की स्किन रेड होने लग जाती है और वहाँ पर बच्चे को बहुत इरिटेशन होने लगता है। कई केसेस में स्किन रेड होने के साथ में ही वहाँ पर लाल लाल रंग की फुंसियाँ भी हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये फुंसियाँ पानी से भर जाती हैं और कुछ केसेस में ये पस से भर जाती हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और कई केसेस में यहाँ पर छाले बन जाते हैं, यानी कि अल्सरेशन भी हो जाता है कुछ सीवियर केसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। यूजुअली जो डायपर रैश होता है ये आपके स्किन क्रीज या स्किन फोल्ड्स को स्पेयर करता है, यानी कि अंदर वाला एरिया जो होता है और स्किन की जो क्रीजेस होती हैं इन एरियाज़ में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डायपर रैश का कारण क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है हमें, ये ज़्यादा लंबे समय तक डायपर पहनने की वजह से बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जो स्किन होती है थोड़ी सी इमेच्योर होती है, बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा भी कोई इरिटेटिंग फैक्टर जो होता है वो आसानी से बच्चों का जो एपिडर्मल बैरियर होता है उसे डिसरप्ट कर देता है, जिससे कि स्किन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन या इरिटेंट डर्मेटाइटिस के लिए। तो जो डायपर रैश होता है ये एक तरह की स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ये एक तरह का इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है जो कि लंबे समय तक डायपर के अंदर गीलापन रहने की वजह से होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब बच्चे लंबे समय के लिए डायपर पहनते हैं तो उसमें अक्सर यूरिन बहुत हाई मात्रा में इकट्ठा होने लगता है। यूरिन जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन के पीएच को चेंज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरिन में मेन कंपोनेंट जो होता है वो यूरिया रहता है और यूरिया स्किन के पीएच को ज़्यादा एल्कलाइन कर देता है। स्किन का जो नॉर्मल पीएच होता है अराउंड 5.5 होता है, बच्चों की स्किन का भी अराउंड इतना ही पीएच होता है। लेकिन जब लंबे समय तक बच्चों की स्किन यूरिन के कांटेक्ट में रहती है तो उसका पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि वहाँ का एपिडर्मल बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ का जो माइक्रोफ्लोरा है, वहाँ के जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ पर डिसरप्ट होने लगते हैं, जिस वजह से स्किन में ब्रेक्स आने लगते हैं और किसी भी चीज़ से वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जिन छोटे बच्चों के डायपर उनके पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं उनमें ये वाली कंडीशन अपीयर होती है। यूरिन और पॉटी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर स्किन इन्फ्लेम होने लगती है, स्किन पर रेडनेस अपीयर होने लगती है। कुछ केसेस में यहाँ पर सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर सैटेलाइट पस्ट्यूल्स भी देखे जा सकते हैं और कई केसेस में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर ब्लिस्टर्स और अल्सर्स भी देखे जा सकते हैं। तो डायपर डर्मेटाइटिस का जो मेन कारण रहता है, नंबर 1 रीज़न रहता है, वो होता है ऑक्लूजन, यानी कि लंबे समय तक वो एरिया क्लोज रहने की वजह से और यूरिन और पॉटी के कांटेक्ट में आने की वजह से इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसके अलावा कुछ केसेस में ये अटोपिक डर्मेटाइटिस और सिबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसके बचाव के क्या उपाय हैं, ऐसे क्या रख रखाव के उपाय हैं जिससे कि हम इसे होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का डायपर टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। पूरी रात बच्चे को एक ही डायपर में नहीं सुलाना चाहिए। रात में अगर छोटा बच्चा बीच में फीड के लिए उठता है तो उस टाइम पर उसका डायपर बदल देना चाहिए। 1 या 2 बार अगर रात में बच्चे का डायपर चेंज कर देंगे तो वहाँ पर गीलापन नहीं होगा और नेचुरली गीलापन नहीं होगा तो कि मैसरेशन नहीं होगा और उस वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के लिए कोई भी आप साबुन का इस्तेमाल करना अवॉइड करें। बच्चों के इस एरिया को, इस नाजुक एरिया को वॉश करने के लिए आप प्रेफर करें नॉर्मल पानी और साथ में सोप फ्री क्लेंजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन कई बार स्किन को इरिटेट करने का पोटेंशियल रखता है, स्किन को ड्राई कर देता है और स्किन को इरिटेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत कॉमनली जो बच्चों के लिए वाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं, कई पेरेंट्स ऐसी वाइप्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स डले होते हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस डली होती हैं। तो ऐसी वाइप्स को यूज़ करना हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बच्चों के इस एरिया को पोंछने के लिए आपको फ्रेगरेंस फ्री और बिना किसी एसेंशियल ऑयल की प्लेन वाइप्स यूज़ करनी चाहिए, प्लेन वाटर वाइप्स यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा नहीं रहे। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जो यहाँ पर बच्चे के स्किन बैरियर को हील करने में हेल्प करती हैं।
ये वाली क्रीम्स डायपर डर्मेटाइटिस के इनिशियल स्टेजेस में अगर इस्तेमाल की जाएं तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये क्रीम्स ही डायपर डर्मेटाइटिस को अर्ली स्टेजेस में पूरी तरह से हील कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कई तरह के इमोलिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड या फिर पेट्रोलेटम, जिसका इस्तेमाल करने से स्किन बैरियर की हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी बच्चे का पेट खराब है, बच्चे को बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके डायपर्स को और भी फ्रीक्वेंटली चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अगर बच्चे की पॉटी डायपर में इकट्ठी होती रहेगी तो आप भले कितना भी ट्राई कर लें, कुछ हद तक उसे डायपर डर्मेटाइटिस ज़रूर होगा। और ऐसे केसेस में ये बैरियर रिस्टोरिंग क्रीम्स, जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में बताया, ये बहुत यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि इन्हें लगाने से स्किन और जो बाहर का इरिटेटिंग फैक्टर होता है उसके बीच में एक बैरियर लेयर बन जाती है और जो पॉटी होती है बच्चे की, वो डायरेक्टली स्किन के कॉन्टैक्ट में आकर उससे ख़राब नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। डायपर डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट आप कभी भी खुद से नहीं करें। अगर डायपर रैश 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग जब ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत हाई पावर की स्टेरॉयड क्रीम्स दे दी जाती हैं। तो हाई पावर की स्टेरॉयड क्रीम्स लगाने से एक बार तो डायपर रैश पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन अगर इसे लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो इससे बच्चे की स्किन परमानेंटली डैमेज होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा अगर साथ में बच्चे को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कोई सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन है या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स की वजह से वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऊपर से तो स्किन ठीक होने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि क्रीम के कंटिन्यूस यूज़ के बाद में बच्चे के बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर बन जाते हैं या पस्ट्यूल बन जाते हैं या फिर घाव या अल्सर बनने लग जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे का जो डायपर रैश है वो सेकेंडरली इन्फेक्ट हो चुका है। तो ऐसे केसेस में टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक की भी बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ डायपर डर्मेटाइटिस के केसेस में फंगल इन्फेक्शन भी सेकेंडरली हो सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट भी यूज़ किया जाए, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायपर एरिया में बच्चे को कोई भी रैश हो, 2-3 दिन से ज़्यादा हो या ज़्यादा सीवियरिटी में बढ़ रहा हो, तो आप उसका ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट नहीं लें, खुद से उसका इलाज नहीं करें और समय रहते एक वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। मोस्ट कॉमनली हम इसके ट्रीटमेंट के लिए जिंक ऑक्साइड क्रीम और साथ में एक बहुत लो पोटेंसी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लो पोटेंसी का स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर डेसोनाइड। इससे तेज़ पावर का स्टेरॉइड यूजुअली हम बच्चों में इस्तेमाल करना रिकमेंड नहीं करते हैं। और इसके अलावा इन एडिशन कुछ टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल या फिर ललीकोनाजोल, जो कि सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन के साथ डील करता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है तो बच्चे की एज को और बच्चे की जनरल कंडीशन को देखते हुए हम टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक में फ्यूजिटिक एसिड, म्यूपिरोसिन और ओजिनॉक्सिसिन काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। ओरल एंटीबायोटिक की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई पेनिसिलिन्स या फिर सेफेलोस्पोरिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चे के एज और वेट के हिसाब से। तो दोस्तों, डायपर रैश एक बहुत कॉमन कंडीशन है और मोस्ट कॉमनली सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन रहती है। अर्ली केसेस और माइल्ड केसेस यूजुअली अगर प्रिकॉशन रखे जाएं तो 2-3 दिनों में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका ढंग से केयर नहीं करते, अगर आप लंबे समय तक कभी ट्रैवल पर जाते हैं तो बच्चे को पूरा दिन एक ही डायपर में अगर रखते हैं तो भी इन केसेस में ये प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चे को बाहर ट्रैवल पर लेके जाएं तो फ्रीक्वेंटली उसका डायपर चेंज करते रहें। रात को भी डायपर को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, एटलीस्ट पूरी रात में एक बार ज़रूर आप डायपर को चेंज करें। और अगर डायपर डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो तो खुद से कोई स्टेरॉइड क्रीम आप ना लगाएं। जिंक ऑक्साइड क्रीम और बैरियर क्रीम्स आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी और क्रीम का आप खुद से इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको डायपर डर्मेटाइटिस के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बच्चों की और स्किन कंडीशंस को हम आने वाली वीडियोस में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।